तो दिल्ली को ऐसे एलजी नहीं चाहिए जो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुनता हो और दिल्ली की जनता के बारे में कुछ ना सोचता। यहाँ से शुरुआत है, हम इसको पूरी दिल्ली में लेके जाएंगे और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता तक ये मैसेज जाए कि किस प्रकार एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो दिल्ली के खिलाफत पे काम कर रहे हैं। वो लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली वालों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1100 पेड़ काट दिए और पेड़ उगाने में कितना टाइम लगता है। चाहेंगे सर, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 1100 पेड़ कटवाए गए हैं एलजी साहब के द्वारा। एलजी साहब ने एक निर्मम हत्या की है, जो एक ऐसा जीव ऐसी प्राकृतिक संसाधन जो बोल नहीं सकता और हमें उससे ज़्यादा अपने एक इंसान का जीवन है उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑक्सीजन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये दुनिया जानती है। पेड़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे में अगर दिल्ली के एलजी इस प्रकार का दिल्ली की जनता के साथ दोहरा रवैया अपना रहे हैं तो इस बात पे हमें उनसे जवाबदेही तो बनती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आपने 1100 पेड़ काटे तो आखिर किसके कहने पे काटे, क्यों काटे, आपकी कोई इसके पीछे साजिश थी? दिल्ली की जनता के साथ आप दुश्मनी क्यों निभाना चाहते हो? एक तरफ दिल्ली की सरकार हर एक घर घर तक पेड़ पहुंचाना चाहती है, पूरी दिल्ली में हरित दिल्ली बनाना चाहती है, और आप आज देखिए 1100 पेड़ काट दिए। आखिर में क्या आनंद पड़ी थी? कोर्ट के आपने ऑर्डर का इंतजार तक नहीं करा। इस कोर्ट ने भी लताड़ लगाया, उसके बाद भी एलजी साहब अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए परिपक्व हो चुके हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात सुनते हैं, अमित शाह जी की बात सुनते हैं। सर, आज आप लोग बस विरोध जता रहे हैं, कुछ मांगे भी लेकर यहाँ पे? ये विरोध यहाँ से शुरुआत है, हम इसको पूरी दिल्ली में लेके जाएंगे और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता तक ये मैसेज जाए कि किस प्रकार एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो दिल्ली के खिलाफत पे काम कर रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि सरकार अंधी गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, तानाशाही की सरकार है। इस तरह लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। लग रहा है कि उनके बहरी जो सरकार है उनके कानों में आवाज पहुंचेगी आप लोगों प्रदर्शन की? जनता को बताना है, सरकार को नहीं बताना। जनता को बताना है। जनता को बताना। हम दो लोग, हम पार्टी के कार्यकर्ता आज इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता गोपाल राय जी हर विधानसभा में जाके वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारे सारे विधायक अपने अपनी विधानसभाओं में कर रहे हैं, सारे पार्षद, सारे कार्यकर्ता वृक्षारोपण कर रहे हैं। और एक एलजी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करते 1100 पेड़ काट चुके हैं बिना किसी परमिशन के, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो लोग उसमें दोषी है उनको हत्या का आरोप लगना चाहिए। और महिलाएं मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी मैम? जिस तरीके से जो हुआ है, बताया जा रहा है कि एलजी साहब ने 1100 पेड़ कटवा दिया। हाँ जी, बहुत गलत किया है ये एलजी साहब ने। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को हवा नहीं मिलेगी तो कैसे जिएंगे लोग, कैसे साफ हवा मिलेगी, ये बताइए आप। तो ये तो बहुत सरासर गलत हुआ है। एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी आप लोग चाह रहे हैं एलजी साहब इस्तीफा दे दें? हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं हम, क्योंकि वो लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली वालों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1100 पेड़ काट दिए और पेड़ उगाने में कितना टाइम लगता है। तो ये बताइए ना आप, एलजी साहब को ये देखो ना कि ये कैसे कटवा दिए, लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं वो। और लोगों से बात करते हैं। आप कुछ महिलाएं और मौजूद हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? 1100 पेड़ कटे हैं गैरकानूनी तरीके से, उसके लिए हम एलजी साहब को अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर एलजी साहब के मुखौटे पहन करके, ये फेस पर उनके लगा करके जी, ताकि आगे से वो ऐसा ना करे, पेड़ ना काटे। पर्यावरण में हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी पेड़ लगवा रहे हैं। आज शाम को भी हमारा पेड़ लगाने का प्रोग्राम है, शाम के 5 बजे। आम आदमी पार्टी तो पर्यावरण बचा रही है, पेड़ लगा रही है, दिल्ली की जनता के लिए स्कूल कर रही है, और ये एलजी साहब और बीजेपी पार्टी वाले लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो यानी आप लोग, यहाँ पे कई लोग हैं जो एलजी साहब के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। कुछ भी ऐसे काम होता, अच्छा काम होने लगता है, वो तुरंत उस पर रोक लगा देते हैं। तो दिल्ली को ऐसे एलजी नहीं चाहिए जो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुनता हो और दिल्ली की जनता के बारे में कुछ ना सोचता।